अरे यार कितना भी इस किताब से पढ़ लूं मुझे याद में ही नहीं रहता है कुछ। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, फिर भी जो है वो दिमाग में नहीं जा रही है बात। हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है यार यहाँ पे, फिर भी यार मैं कैसे याद में रख पाऊंगा। ऐसे ख्याल आपको बार बार आते होंगे ना कि यार एक बार किसी चीज को पढ़ लूं तो वो सीधा दिमाग में जाए और दिमाग में जाने के बाद सीधा एग्जाम में वापस आए और मैं काफी अच्छा स्कोर करूं। सो फिकर नॉट, मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी 5 मेथड्स जिनका इस्तेमाल आप अगर करोगे तो आप सब कुछ जो है वो अपने दिमाग में रख पाओगे एंड एग्जाम के समय उसको अप्लाई भी कर पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट मेथड की तरफ। सो हमारी फर्स्ट मेथड है डोंट राइट इट डाउन, जस्ट विजुअलाइज। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी जो नोट्स है वो डायरेक्टली जब टीचर पढ़ा रहा होता है वही लिख लेते हैं। मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है वो लिख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है वो लिख रहे हैं। तो दैट इज वेरी रॉन्ग वे। कभी भी जब टीचर पढ़ाता है तो कभी भी नोट्स नहीं लिखे जाते बेटा। उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ पाता है और आपका दिमाग 100% टीचर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। फिर आप वो कंसेप्ट काफी अच्छे से नहीं समझते हो और फिर आप घर जाके उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो या पढ़ने की कोशिश करते हो तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। दैट्स वाई आपको क्या करना है कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो 100% ध्यान जो है वो टीचर की तरफ ही देना है। टीचर कभी कभार बोल देता है कि भैया ये मेन पॉइंट है तो उसको बस लिख लेना है, उस मेन पॉइंट का हाईलाइट, ठीक है, मेन पॉइंट का टाइटल लिख लेना है और बस टीचर के ऊपर जो है फोकस करना है। आफ्टर लेक्चर तुमको क्या करना है कि आफ्टर लेक्चर होने के बाद फिर थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का जो गैप होता है उसमें आपको याद करना है कि टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, कैसे कैसे पढ़ाया और उसको जो पॉइंट है ना वो आपको लिख के लेने कि यार हाँ टीचर ने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, इसका एग्जांपल दिया, उसका एग्जांपल दिया। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, आप जो पढ़े हो तभी के तभी आपको रिकॉल करने लगोगे और जब रिकॉल करने लगोगे तो आपको वो मेमोराइज भी होने लगेगा। इससे आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। सेकंड है अभी चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड में क्या किया जाता है कि कोई अगर बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत बड़ा कंसेप्ट है तो उसको एक साथ में कभी भी नहीं पढ़ा जाता। उसको जो है वो शॉर्टर 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 चीजों में क्या किया जाता है, उसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, फिर एक एक कंसेप्ट जो है पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ रहा हूँ तो मैं एनिमल किंगडम एक साथ कभी भी पूरा नहीं करूंगा। मैं आज क्या करूंगा, आज मैं एक फाइलम करूंगा दैट इज पोरीफेरा। तो मैं आज पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूनिक फीचर, उसके एग्जाम्पल्स, उसके डायग्राम्स और उसके एमसीक्यूज ये मैं आज के आज करूंगा, काफी अच्छे तरीके से करूंगा। उसको 2-3 बार तभी के तभी रिवाइज करके फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा पूरी फेरा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मैं कल निडारिया करूंगा, परसों टीनोफोरा करूंगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या करूंगा, मैं एक एक फाइलम करके फिर मेरा पूरा चैप्टर जो है काफी अच्छे से हो जाएगा और मेरी मेमोरी भी जो है वो काफी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आपको बड़े बड़े चैप्टर्स या बड़े बड़े कंसेप्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तीसरी कंसेप्ट जो है वो काफी बच्चों की फेवरेट है, दैट इज निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। आप क्या कर सकते हो, अपनी आप जो है वो खुद ट्रिक्स बना सकते हो किसी चीज को याद में रखने के लिए या निमोनिक्स बना सकते हो और उसको याद में रख सकते हो। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं कि बच्चे स्टोरी टेलिंग से ज्यादा याद में रखें कंपेयर टू द निमोनिक्स, क्योंकि निमोनिक्स को याद रखने के लिए भी एक अलग से याद रखने की चीज करनी पड़ती है कि भैया निमोनिक्स क्या था, इसका ये भी अलग से याद रखना पड़ता है। तो वो ना करे, आप थोड़ा स्टोरी मोड में जो है वो इमेजिन कर ले तो आपको जो है वो काफी सारी चीजें जो याद में रह जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप निमोनिक्स की बात करें तो जैसे कि आपका जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है दैट इज किंगडम, देन उसके बाद वहां पे फाइलम आता है, डिवीजन आता है, ठीक है, क्लास ऑर्डर वगैरह आता है। उसको आपको कैसे याद में रखना है, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मैंने निमोनिक्स बना लिया, अब उससे मुझे सारे जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो याद में रह गई। ये हो गया निमोनिक्स। अब स्टोरी टेलिंग से जो है आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे याद में रख सकते हो कि भैया ये एक बहुत बड़ा किंगडम है, ठीक है, और ये किंगडम में क्या है, छोटे छोटे फाइलम जो है वो बटे हुए हैं, ठीक है। देन छोटे छोटे फाइलम से में अलग अलग राजाओं की क्या चलती है, ऑर्डर चलती है, अलग अलग राजा है। तो देखो किंगडम, फिर फाइलम बटे हुए हैं या डिवीजन बटे हुए हैं, देन अलग अलग राजाओं की ऑर्डर चलती है। तो आप इस तरीके से अगर याद रखोगे तो मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से याद में रहता है कंपेयर टू द निमोनिक्स। लेकिन दोनों में से आप चूज कर सकते हो आपको कैसे याद में रखना है। और फोर्थ मेथड जो है वो मेरी सबसे फेवरेट है, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरे से 1-to-1 जो है वो मेंटरशिप चाहिए, आपको मेरे से पर्सनल टाइम टेबल चाहिए, आपको जो है वो पढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही है, बैकलॉग बढ़ रहा है, आप टेंशन में हो, आपको किससे बात करो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है दैट इज टॉपमेट की, जहां पे मैं 1-to-1 मेंटरशिप देता हूं बच्चों को। 1 घंटे का एक सेशन जिसमें हम 1-to-1 बात करेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स में जान लूंगा और तुम्हारे उनके ऊपर तुम्हारा समाधान देने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे ऊपर जो है वो तुमको परफेक्ट सोल्यूशन दूंगा ताकि आपके मार्क्स बढ़ पाए, आपका बैकलॉग क्लियर हो पाए, आप एक नए डेली रूटीन में आ जाओ। तो अगर आपको ये मेंटरशिप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टॉपमेट की, वहां पे जाके मेंटरशिप बुक कर लो एंड अपनी हर समस्या का समाधान पाओ। तो आते हैं बैक टू द हमारे फोर्थ मेथड। तो फोर्थ मेथड है प्लीज टीच दिस टू समवन, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आप टीचर बन जाओ उस कंसेप्ट के, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया, आप दूसरों को पढ़ाओ,
ठीक है। तो मैं वैसे मैं भी यही फॉलो करता हूँ, ये मेरी बेस्ट मेथड है। मतलब जब मैं टीचर भी नहीं था तब से मैं 8 9 स्टैंडर्ड से जो है मुझे ये ऐसी चीजें पढ़ाने का बहुत अच्छा लगता है। मतलब दोस्तों को मैं पढ़ाता था कि ये बे सुन बे देख, ये ऐसा ही होता है क्या देख, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोलने का मैं तेरे को पढ़ा दूं, ऐसा बोलने का बच्चों ऐसा बोलने का दोस्तों को कि देख देख ये ऐसा ही होता है क्या देख मतलब ये देख यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस है, ये देख पत्ता है, इसके ऊपर जो है देख सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है तो नीचे से पानी भी जो है वो कौन दे रहा है, जाइलम से आ रहा है भैया, रूट्स दे रहा है, ठीक है। तो भैया रूट्स दे रहा है एंड CO2 तो हवा में है, ठीक है। तो CO2 जो है वो पानी के साथ मिल रहा है, ऊपर से सनलाइट आ रहा है तो वहां पे एनर्जी है। कहाँ पे हो रहा है भैया, वो ग्रीन पार्ट में हो रहा है तो वहां पे क्लोरोफिल होता है कि नहीं, ठीक है। और फिर वहां पे वो सारी रिएक्शन हो जाती है, झोलमटल हो जाता है, उससे फिर C6H12O6 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अपन इधर क्या पकड़ते हैं, CO2, वाटर को H2 पकड़ते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, ये होगा अपना फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये मैं ऐसे समझाता था अपने दोस्तों को। तो एक एग्जांपल लेके आप जो है वो कैजुअली डिस्कस कर सकते हो। आपका कुछ गलत हो जाएगा, आपका दोस्त आपको करेक्ट करेगा, फिर आपको काफी अच्छे तरीके से वो याद में रखेगा। तो ये टीचिंग मेथड जो है वो काफी अच्छी है याद में रखने के लिए, इसको इस्तेमाल करो जितना चाहे उतना, ठीक है। ये आपको काफी ज्यादा मेमोरी बूस्ट देगा और काफी ज्यादा तरीके से याद में रख पाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट मेथड की तरफ, दैट इज फ्लैश कार्ड्स मेथड्स, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड्स मेथड्स में क्या कर सकते हो आप, फ्लैश कार्ड्स मेथड्स में अब जो है आप अलग अलग ऐसे फ्लैश कार्ड जो है वो बना सकते हो, ठीक है, बना के रख सकते हो, माइंड मैप्स बना के रख सकते हो। एंड जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना है, आपको फ्लैश कार्ड या माइंड मैप निकालना है और आंखें बंद करनी है और सारी चीजें जो है, या फिर आंखें देख के उसको देख के सारी चीजें रिकॉल करने की जरूरत है। जैसे कि अभी मैं राज सिस्टम कर रहा हूं, तो राज सिस्टम का मैंने एक यहाँ पे माइंड मैप बना हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया भैया, पानी की कमतरता हो गई, पानी कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। लो हो गया तो किसको पता चलेगा, सबसे पहले GFR को पता चलेगा, GFR कम हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा तो वहां पे कौन सी सेल्स होती है। ये ऐसी चीजें आपको याद में रखने के लिए, आप ऐसे याद में रखोगे, ठीक है। आप माइंड मैप से जो है वो याद में रखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद में रखता है, ठीक है। तो माइंड मैप्स या फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और वहां पे जो है आप कभी भी जहां भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या मोबाइल में फोटो लिख के रख सकते हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है, निकालो मोबाइल, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करो, एक्टिव रिकॉल करो। जितना ज्यादा आप आंखें बंद करके रिकॉल करोगे ना, उतना ज्यादा आपको काफी हेल्प होगी सारे, ठीक है, काफी हेल्प होगी इन सारे मेथड से। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। यार नए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, लाइक करते नहीं हो तुम, ठीक है। तो लाइक करो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे हार्ट छोड़ देना एक कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे काफी अच्छा लगेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते समय। सो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, हार्ट छोड़ देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।